say you'll catch me. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीडी एंड आपका हमारे हिंदी मीडिया यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने चैनल पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे कवर करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो बहुत सारी फेक न्यूज़ यहाँ पे स्प्रेड हो रही हैं कि शराब पीने से या फिर हार्पिक वगैरह का मुंह पे स्प्रे करने से या किसी भी प्रकार के डिफरेंट चीज़ें खाने से हमारा कोरोना वायरस ठीक होता है या नहीं होता है। तो ये जो मैं रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूँ, ये WHO ने ऑफिशियली अपने पेज के ऊपर 27 अप्रैल 2020 को उन्होंने ऑफिशियली अपने पेज के ऊपर यहाँ पे मिथ बस्टर करके उन्होंने अपनी यहाँ पे पोस्ट्स डाली हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो मिथ बोल लो या इसको फैक्ट बोल लो कि जो कोरोना वायरस है वो जो बुजुर्ग लोग हैं, ठीक है, बुजुर्ग लोगों में और जो बच्चे हैं उनमें ज़्यादा पाया जाता है। तो क्या ये बात सही है? तो यहाँ पे जो स्टडी WHO ने यहाँ पे करी है उसके हिसाब से कि जिन लोगों को प्री एग्जिस्टिंग जो ओल्डर पीपल हैं, ठीक है, वो और जो बूढ़े लोग हैं जिनको प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस हैं, मतलब कि जिनको पहले से ही कुछ हेल्थ कंडीशंस है, जैसे अस्थमा हो गया, डायबिटीज़ हो गई या हार्ट डिसीज़ हो गई, ठीक है, वो लोग जो हैं बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं टुवर्ड्स कोरोना वायरस, ठीक है। सो यहाँ पे हो सकता है उनके चांसेस यहाँ पे ज़्यादा हैं कि वो यहाँ पे कोरोना वायरस से बीमार हो जाएं। WHO ने यहाँ पे लोगों को खुद से यहाँ पे एडवाइस किया है कि वो लोग खुद अपने आप को बचाने के लिए यहाँ पे सेल्फ प्रोटेक्टिव जो स्टेप्स हैं वो लें, जैसे कि हैंड वॉश हो गया या फिर रेस्पिरेटरी लाइक स्टीमिंग वगैरह होगी जो नॉर्मली, सो दैट कि आप इस चीज़ से हेल्दी रहें, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो एंटीबायोटिक्स होगी या फिर किसी भी तरीके की जो दवाइयाँ हैं वो कोरोना वायरस से प्रिवेंट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। तो ये जो उन्होंने साफ बोल दिया है कि जो कोरोना वायरस के खिलाफ कोई भी एंटीबायोटिक्स जो है वो काम नहीं करती, सिर्फ यहाँ पे जो एंटीबायोटिक्स है वो सिर्फ बैक्टीरिया के लिए ही यहाँ पे यूज़ की जाती है, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हो पॉज करके। देन उसके बाद यहाँ पे मेडिसिन के बारे में बहुत सारी मिथ्स हैं कि इसकी मेडिसिन बन गई है कि नहीं बनी है। तो यहाँ पे भी उन्होंने क्लियरली बोल दिया है। उन्होंने अभी तक यहाँ पे WHO की यहाँ पे जानकारी में अभी तक नहीं है कि यहाँ पे अगर कोई मेडिसिन बनी है कि नहीं बनी है। लाइक यहाँ पे अभी तक फिलहाल के लिए कोई भी मेडिसिन यहाँ पे नहीं बनी हुई है। जो भी जिन कंट्रीज ने भी ये दावा किया है, जहाँ रिसर्च सेंटर्स ने दावा किया है कि उनके पास ये दवाई है, तो उनके जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं वो चल रहे हैं, ठीक है, लोगों के ऊपर उसकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह हो रही है, लेकिन अभी तक इसका कोई प्रमाण नहीं है कि यहाँ पे इसके लिए कोई दवाई बनी है कि नहीं बनी है। और यहाँ पे सबसे बड़ा मिथ जो हम यहाँ पे बात कर लें कि इंडिया में सबसे बड़ा यहाँ पे मिथ फैला हुआ है कि अगर हम शराब पीते हैं या अल्कोहल कंजम्पशन से क्या होगा कि हमें कोरोना वायरस जो है वो नहीं होगा। यहाँ पे WHO ने सीधा सीधा बोल दिया कि आपको जो शराब पीने से आपका बिल्कुल भी सही नहीं होगा और हो सकता है कि आपको और भी हेल्थ इश्यूज यहाँ पे इंक्रीज कर दे। रिसेंटली जैसे जैसे यहाँ पे शराब की वाइन शॉप्स यहाँ पे खुली तो बहुत लंबी लंबी लाइंस लगा ली लोगों ने। तो हो सकता है कि एक मेजर रीजन है कि ये भी रहा हो कि लंबे समय से न्यूज़ फैल रही थी कि अगर हम शराब वगैरह अल्कोहल पीते हैं तो उससे हो सकता है कि हमें तो उससे वायरस हमारे पास में भी भटकेगा और जो जिनको ऑलरेडी हो रखा है वो भी डेली पियेंगे तो उनको कोरोना वायरस जो है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि रिस्की हो सकता है, ठीक है, आपकी हेल्थ के लिए, और हो सकता है कि आपको मतलब कि ये किसी तरीके की हानि भी पहुंचा सकता है। और ये वहाँ पे सेम बात आ जाती है कि बहुत सारी यहाँ पे तो अब अभी जैसे यूएस ने और बहुत सारी कंट्रियों ने इंडिया से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नाम का एक ड्रग जो टैबलेट्स थी वो मंगवाई थी, ठीक है। माना ये जा रहा है कि ये जो टैबलेट है ये किसी ना किसी प्रकार से कोरोना वायरस के जो ट्रीटमेंट है उसमें हेल्प कर रही है, ठीक है। सो इसके लिए गाइडलाइन जो है WHO ने यही जारी की है कि जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है इसको अपने आप ना लें, ठीक है, और इसका मिसयूज ना करें। ये सब 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 लोगों के लिए है, सब डॉक्टर्स के लिए है, सब मतलब कि पूरी दुनिया के लिए उन्होंने ये एक क्या बोलते हैं इसको गाइडलाइन जारी करी है, ठीक है। अगर हम इसका एक्सेसिव यूज करेंगे तो हो सकता है कि हमें बीमार कर दे, ठीक है, और इसके और भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, और हो सकता है कि इवन कि इसका मिसयूज करने से किसी की जान भी जा सकती है, ठीक है। और
सबसे बड़ी चीज क्या है कि कोरोना वायरस के लिए ये लाइसेंस्ड ट्रीटमेंट नहीं है, मतलब इसको कोई भी ग्रीन चिट नहीं मिली है कि अगर आप यूज ऑफ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन करते हैं तो उससे आपका कोविड-19 जो है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है। सो अभी तक जितनी भी जानकारी आ रही है उससे यही पता चल रहा है कि कोरोना वायरस के लिए अभी तक कोई भी जो तो यहाँ पे थर्मल स्कैनर की बात की जा रही है कि अगर हम थर्मल स्कैनर के अंदर से, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों का एक स्कैनर लगाया गया है कि आप उसके अंदर से निकल जाइए तो वो टेस्ट कर लेगा आपको। ठीक है। सो जो थर्मल स्कैनर है यहाँ पे, ठीक है, टू डिटेक्ट पीपल हु आर इन्फेक्टेड, लेकिन उन्होंने ये बोला कि ये जो थर्मल डिटेक्टर है ये उन्हीं लोगों को डिटेक्ट करता है जिनको फीवर होगा। ठीक है। तो फीवर के लिए ही आपको डिटेक्ट किया जाएगा, लेकिन फीवर के जो सिम्टम्स आने के लिए, जो कोरोना वायरस के जो सिम्टम है बीमार होने के लिए, वो 2 से 10 दिन के अंदर आते हैं। ठीक है। तो 2 से 10 दिन के अंदर ही आपको ये बता पाएगा। सो अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप जाके अपना टेस्ट करवा लीजिए, वो बिल्कुल एकदम सही रहेगा। तो उन्होंने बताया कि हाउ इफेक्टिव, मतलब वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, उसके ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते। सो एडिंग पेपर तो ये तो मेरे को पढ़ के बहुत ज़्यादा हंसी आ गई एक बार तो यहाँ पे इंडिया, जैसे आपने देखा हॉट स्पाइसी खाना खाया जाता है यहाँ पे इंडिया में लोगों में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है यहाँ पे स्पाइसी खाना। तो उन्होंने बोला कि जो पेपर जो है वो आपकी, हो सकता है आपकी जो खाने का टेस्ट है उसको इंक्रीज कर दे। ठीक है। और हो सकता है आपको किसी और तरीके से वो हेल्प कर देगा, लेकिन आपको ये जो है किसी भी तरीके से कोरोना वायरस से नहीं बचाएगा। कोरोना वायरस से अगर आप बचना चाहते हो तो बैलेंस्ड डाइट खानी पड़ेगी आपको। ठीक है। और एकदम आपको जो हाइड्रेटेड रहना पड़ेगा। देन आपको हाइड्रेटेड रहना पड़ेगा। एक्सरसाइज करनी पड़ेगी रेगुलरली, एक्सरसाइज करो चाहे ना करो, बट अच्छी नींद लेनी पड़ेगी आपको। ठीक है। तो उन्हीं सब चीज़ों से आप बच सकते हो। और अपने हाथों को अच्छे से धोना है, ये हर जगह बोला जाता है। यहाँ पे 1 मीटर का डिस्टेंस है मेंटेन करना, वो हर जगह बोला जा रहा है। किसी भी तरीके के स्पाइसी से ये बिल्कुल भी ठीक होने वाला नहीं है। ठीक है। यहाँ पे निमोनिया की बोला गया था कि निमोनिया की दवाई जो है, जो यहाँ पे वैक्सीन है, क्या वो कोरोना वायरस में किसी तरीके से कारगर है, क्या उन लोगों को यहाँ पे हेल्प पहुंच रही है उससे किसी तरीके की। तो यहाँ पे द वायरस इज न्यू एंड डिफरेंट। यहाँ पे सीधा सीधा बोल दिया उन्होंने कि जो कोरोना वायरस है वो बिल्कुल न्यू है और वो डिफरेंट है। ठीक है। और उसको अपनी ही एक खुद की वैक्सीन चाहिए उसको क्योर करने के लिए। ठीक है। और रिसर्चर्स जो हैं पूरी दुनिया में लगे हुए हैं उसकी रिसर्च करने के लिए। ठीक है। सो यहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि ये जो वैक्सीन्स हैं वो जो रेस्पिरेटरी तकलीफें जो हो रही हैं, सांस लेने में जो दिक्कतें हो रही हैं, उनमें ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो रही। ठीक है। इनका उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा, उसकी वजह से ये दवाइयाँ हैं वो बिल्कुल भी कारगर नहीं है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना वायरस। ठीक है। उसके लिए उसकी खुद की दवाई तैयार की जा रही है। एंड देन उसके बाद ईटिंग अनियन, क्या अनियन खाने से आप ठीक हो जाओगे? अनियन खाने से आप बिल्कुल ठीक नहीं होगे, आपके खाने का स्वाद बढ़ जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे आता है रिंसिंग, मतलब अपने नाक के अंदर सलाइन डालना, मतलब उसके ड्रॉप्स डालने से क्या आपका कोरोना वायरस ठीक हो जाएगा? बिल्कुल ठीक नहीं होगा, बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। ठीक है। हो सकता है कि आपको मतलब यहाँ पे उन्होंने बोले देर इज सम लिमिटेड एविडेंस, मतलब कुछ थोड़ा छोटा मोटा प्रूफ है इसका कि जिन लोगों को कॉमन कोल्ड हुआ होता है, कफ या कोल्ड हुआ होता है, वो थोड़ा जल्दी से रिकवर हो जाते हैं अगर सलाइन हम नाक में डाले तो। ठीक है। और यहाँ पे कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है जो शो करे कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को जो है ये ठीक करता है। ठीक है। सलाइन जैसे हम बीमार होते हैं जो हमें लगाते हैं उसको बोला जाता है। सो ड्रिंकिंग मेथनॉल। सो भाई साहब ये जब मैंने पढ़ा तो मेरे को भी नहीं पता था कि ऐसी ऐसी भी खबरें जो हैं वो फैल रही हैं। सो ड्रिंकिंग मेथनॉल, आपने देखा होगा कि जो हमारा हैंड सैनिटाइजर है उसके अंदर मेथनॉल, एथेनॉल वगैरह चीज़ें डाली जाती हैं। ठीक है। और अपना अल्कोहल वगैरह डाला जाता है, तो मीन्स यहाँ पे सैनिटाइजर की बात हो रही है। तो सैनिटाइजर अगर हम पी लेंगे या फिर ब्लीच हम पी लेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा कोरोना वायरस ठीक हो जाएगा। भाई अगर आप ये पीते हो, ये पॉइजनस होते हैं। ड्रिंकिंग देम कैन लीड टू डिसेबिलिटी और डेथ। अगर आप जो है हैंड सैनिटाइजर पी लेते हो, दोस्तों बहुत ध्यान से सुनना ये चीज़ को, अगर आप ये मेथनॉल, एथेनॉल या फिर ब्लीच वगैरह जो हैंड सैनिटाइजर पी जाते हो तो यहाँ पे डिसेबिलिटी बोल रहे हैं। डिसेबिलिटी मतलब आपको पैरालिसिस हो सकता है, आपका शरीर के बहुत सारे ऑर्गन काम करना छोड़ सकते हैं, और इवन आपकी यहाँ पे मौत भी हो सकती है। और यहाँ पे पॉइजनस भी बोला गया है।
ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर पॉइजनस है तो आपको स्टमक इरिटेशन होगी बहुत ज़्यादा, स्टमक आपके बहुत सारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वहाँ पे उनको काफ़ी अलग अलग तरीके के जो है यहाँ पे नुकसान हो सकते हैं। और यहाँ पे क्लियरली उन्होंने ये चीज़ मेंशन करी है कि इसको सिर्फ सरफेस को साफ करने के लिए बोला है, ठीक है। हाउएवर यू शुड नेवर ड्रिंक देम, ठीक है। तो बिल्कुल उसको पीना नहीं है। दे विल किल द वायरस इन योर बॉडी दे विल नॉट किल द वायरस इन योर बॉडी। तो उन्होंने साफ साफ तरीके से बोला है कि ये आपकी बॉडी के अंदर जो वायरस है उसको मारेगा नहीं, ठीक है। एंड दे विल हार्म यू इन योर इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। तो ये जो चीज़ें आप पियोगे, जो कुछ करोगे, आपके इंटरनल ऑर्गन को, जैसे मैंने को पहले बताया, आपको हार्म करेगा, ठीक है। और इनका सिर्फ यूज़ जो है वो सरफेस साफ करने के लिए ही होना चाहिए, या अपने हाथ साफ करने के लिए होना चाहिए। इनको बिल्कुल नहीं पीना है, ठीक है गाइस, ध्यान दीजिए जरा। सो नेक्स्ट एक बहुत ही अजीब सी चीज मेरे को जो यहाँ पे मिली पढ़ने के लिए, वो ये थी कि स्प्रेइंग और इंट्रोड्यूसिंग ब्लीच और अनदर डिसइंफेक्टेंट इनटू योर बॉडी विल नॉट प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट कोविड-19 एंड कैन बी डेंजरस। तो यहाँ पे उन्होंने जो चीज बोली है कि किसी भी तरीके का जो डिसइंफेक्टेंट है, जैसे कि हार्पिक हो गया, या फिर आपका फ्लोर क्लीनिंग के जो हमारे प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है, या फिर एसिड्स हो गए, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के एसिड्स हो गए, या बहुत सारे जो हम डिसइंफेक्ट करने के लिए, ब्लीच हो गई, उसको हम यूज करते हैं फ्लोर क्लीनिंग के लिए, ठीक है। तो वो चीज़ों को अगर आप अपनी बॉडी के ऊपर स्प्रे करोगे किसी भी तरीके से, इन एनी फॉर्म, वो आपको जो है बिल्कुल स्किन इरिटेशंस देगा, ठीक है। आपकी स्किन को डैमेज करेगा, ठीक है। आपकी स्किन को डैमेज करेगा, आपकी आइज को डैमेज करेगा, आपको इरिटेशन होगी आपकी स्किन के ऊपर, ठीक है। सो ये जो चीज़ें हैं ना, वो बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको। उसके बाद आता है यहाँ पे वार्म टेम्परेचर, ठीक है। जोन जोन से एरियाज में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, वो एरिया में यहाँ पे जो कोरोना वायरस है वो नहीं फैलेगा, जहाँ फिर वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो यहाँ पे उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि हमें जो जो कोविड-19 है वो किसी भी टेम्परेचर में स्प्रेड हो रहा है, चाहे वहाँ पे गर्मी हो, चाहे वहाँ पे सर्दी हो, ठीक है। और हमें पूरी दुनिया से ऐसी ऐसी जगहों से भी केसेस मिले जहाँ पे टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका भी यहाँ पे जो है बिल्कुल कोई यूज़ नहीं रह जाता इस न्यूज़ का भी, कि आपको सन में या ह्यूमिड टेम्परेचर में आपको यहाँ पे कोरोना वायरस जो है वो नहीं होगा। उन्होंने यहाँ पे सीधी सी बात बोली है, 1 मीटर का डिस्टेंस रखो, अपने हाथ धो लो साबुन से या फिर अपने सैनिटाइजर से, सैनिटाइजर वो जिसमें अल्कोहल हो, ठीक है। और अपने हाथों को अपने आंख, नाक और मुंह से दूर रखो। देन उसके बाद टेकिंग हॉट बाथ। सो यहाँ पे वही चीज़ होती है कि कुछ लोग यहाँ पे बोलते हैं कि गर्म पानी से अगर नहाएंगे तो उससे जो है कोरोना वायरस नहीं होगा। ऑल्दो कि बहुत सारे ऐसे डिजीजेज होते हैं, इन्फेक्शंस होती हैं, फंगल इन्फेक्शंस होती हैं, अगर हम गर्म पानी से नहाते हैं तो वो हमारी बॉडी में स्प्रेड नहीं होती, जहाँ एक दूसरे में फैलती नहीं है। बट स्टिल ये एक वायरस है, ठीक है। सो इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन और वायरस एक डिफरेंट चीज़ है यहाँ पे। और दूसरी चीज़ यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि उन्होंने ये बोला है कि टेकिंग हॉट, जो गर्म पानी से आप नहाने से कुछ फायदा नहीं होगा आपको, ठीक है। क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है। सो अगर हम ज्यादा गर्म पानी से नहाएंगे तो वो हमारी बॉडी को यहाँ पे जला भी सकता है, ठीक है ना। सो यहाँ पे आपको सेम टू सेम वही चीजें मिलेंगी कि आप अपना हाथ पैर धो लो, ठीक है, सैनिटाइज करो, और ये सब जो है फालतू की चीजें यहाँ पे ना की जाएं। देन उसके बाद सेम चीज यहाँ पे आती है कि कोल्ड वेदर जो है, कुछ लोगों ने यहाँ पे स्प्रेड किया है कि जहाँ पे बर्फ ज्यादा पड़ती है वो कोरोना वायरस को मार देगा, ठीक है। सो ये भी एकदम बिल्कुल वही चीज है कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर इतना रहता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल टेम्परेचर से उससे उसे कुछ ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंटली जो अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर्स हैं या सोप्स हैं उनसे अपने हाथ धोने हैं, ठीक है। और बाकी किसी चीज़ से यहाँ पे कोई मतलब नहीं होने वाला। देन उसके बाद एक न्यूज़ फैली कि 5G मोबाइल नेटवर्क्स जो हैं, कुछ कंट्रीज में न्यूज़ फैल गई कि 5G मोबाइल नेटवर्क्स जो हैं वो कोरोना वायरस स्प्रेड कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो है कोरोना वायरस सिर्फ एक ही तरीके से स्प्रेड होता है, वो है छींकने से, खांसी करने से, जब बोलने से, जो हमारे ड्रॉपलेट्स हमारे मुंह से बाहर निकलते हैं उनके थ्रू होता है। देन उसके बाद सो गाइस ये सबसे फनी एक चीज है, मैं आपको बताता हूँ। आपने ना, आप सबने एक वीडियो देखा होगा जिसमें बाबा रामदेव आते हैं और वो आगे बैठ के बताते हैं कि अगर आप 45 सेकंड तक या 1 मिनट तक 1 मिनट तक अपनी सांस को रोक के रख सकते हो, ठीक है। तो जो बंदा ये अपनी सांस को रोक के रख सकता है वो एकदम स्वस्थ है,
ठीक है, उसको कुछ नहीं हुआ है, तो वो जो बंदा जो 45 सेकंड तक अपनी सांस को रोक के रख सकता है, वो एकदम स्वस्थ है, उसको कुछ नहीं हुआ है, तो उसको कोरोना वायरस नहीं है। जो नहीं रख पाएंगे वो जो है उनको कोरोना वायरस होगा। सो गाइस, एक यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया जो है यहाँ पे टेस्ट कंडक्ट करा रही है, ठीक है, इंडिया भी टेस्ट कंडक्ट करा रहा है यहाँ पे डॉक्टर्स जो हैं पीपीई किट के लिए यहाँ पे डिमांड हो रही है। यहाँ पे जो सरकारें, उनकी हालत खराब हुई पड़ी है, पूरी दुनिया की हालत खराब हुई पड़ी है, और यहाँ पे बाबा रामदेव जी उठ के बोलते हैं कि सांस रोक के देखो, तो अगर आप नहीं रोक पाते हो तो आपको कोविड-19 है, अगर रोक लेते हो तो नहीं है। सो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि इतने बड़े जो वो धर्म गुरु हैं, मतलब इतने बड़े रिस्पॉन्सिबल पर्सन को ऐसा स्टेटमेंट जो है वो नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक होती है साइंस, पूरी दुनिया उसका ट्रीटमेंट ढूंढने में लगी हुई है, उसकी पीपी किट्स बनाई जा रहे हैं, उसकी टेस्टिंग किट्स बनाई जा रही हैं, पूरी दुनिया में शॉर्टेज चल रही है उसकी, और यहाँ पे बाबा रामदेव आके जब ऐसा स्टेटमेंट देते हैं तो ये मिसलीडिंग स्टेटमेंट है एक तरीके से, ठीक है। तो ऐसे पैंडेमिक में अगर आप ऐसे मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स दोगे, ऐसे मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स दोगे, तो उनसे क्या होगा कि और खतरा बढ़ेगा यहाँ पे लोगों को। तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि जो इनके वो थे, आचार्य जी थे, उनको जब हार्ट अटैक हुआ था तो उनका जो ट्रीटमेंट था वो हॉस्पिटल के अंदर हुआ था, ये पूरी दुनिया ने देखा है, ठीक है। जबकि वो ये बोलते हैं कि हार्ट अटैक का जो, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे आप योगा करें, प्राणायाम करें, बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, मैं उस चीज के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो चीज आती है वो ये आती है कि जहाँ पे साइंस की चीज होती है उसको साइंस तक ही रहने देना चाहिए, उसको अपना पर्सनलाइज मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। तो यहाँ पे WHO जो है उन्होंने एकदम इस चीज को नकार दिया, उन्होंने बोला है कि इस चीज से कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप 10 सेकंड तक अपना सांस रोक सकते हो तो 10 मिनट तक रोक सकते हो। तो यहाँ पे सिम्टम्स ऑफ कोविड-19 है ड्राई कफ, टायर्डनेस एंड फीवर, ठीक है गाइस, ड्राई कफ, टायर्डनेस एंड फीवर, ये चीज को आप मार्क कर लीजिए। ड्राई कफ, टायर्डनेस एंड फीवर, सांस रोकने से ना रोकने से कुछ मतलब नहीं है। देखो यहाँ पे उन्होंने ये बताया कि द बेस्ट वे टू कंफर्म इस लेबोरेटरी में टेस्ट कराएं, आप जाके सीधा टेस्ट कराएं लैब में, ठीक है, अपना दिमाग ना चलाएं ज्यादा। देन नेक्स्ट अफवाह जो यहाँ पे फैलेगी, क्या ये मक्खियों से फैलता है, यहाँ पे मक्खियां हैं, ठीक है, हाउस फ्लाइज, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि हाउस फ्लाई से जो है बिल्कुल नहीं यहाँ पे स्प्रेड होता, तो यहाँ पे आपको वही चीज 1 मीटर डिस्टेंस वाली चीज यहाँ पे सेम देखने को मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे मच्छरों में भी वही चीज है कि यहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि यहाँ पे कोई, हमारे पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जो पता कर सके कि जो स्प्रेडिंग ऑफ कोरोना वायरस जो है वो मच्छरों से होती है। तो यहाँ पे इन्होंने सीधा सीधा बोला है कि वो सिर्फ थूक से जो ड्रॉपलेट निकलते हैं हमारे सलाइवा के अंदर से, सिर्फ उसी से ही फैलता है, मैन टू मैन, ह्यूमन टू ह्यूमन फैल रहा है अभी, भले ये एनिमल टू ह्यूमन आया था बट अभी ह्यूमन टू ह्यूमन फैल रही है। सो ये जो ये जो मुझे एक्चुअल में इनका ये जो न्यूज लगा ना, मुझे ये जो इनका पोस्टर जो इन्होंने बनाया ना, मेरे को ये बहुत क्यूट लगा, क्योंकि इन्होंने ये बोला है कि आप जो है, अगर आपको कोरोना वायरस हो जाता है, ठीक है, तो आपको पूरी जिंदगी उसके साथ नहीं जीना पड़ेगा, ठीक है, इसको बिल्कुल रिकवर किया जा सकता है, ठीक है, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अगर आप जो है, अगर आपको डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग आती है या फिर किसी भी तरीके का फीवर या सिम्टम्स आते हैं, अगर आप टाइम पे डॉक्टर के पास चले जाओगे तो आपको बिल्कुल बचाया जा सकता है, आप सेफ हो जाओगे और आपको पूरी जिंदगी इसके साथ जीना नहीं पड़ेगा, ठीक है, और ये बिल्कुल क्योरेबल है। फाइन गाइस। सो ये एक और चीज आ गई, एक्सपोजिंग योर सेल्फ टू टेम्परेचर। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया कि धूप में रहने से या 25 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर होने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको कोरोना वायरस है तो आप किसी भी तरीके से इसको ट्रीट नहीं कर सकते, रेदर देन कि इसकी कोई वैक्सीन बन जाए, या फिर आप इसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट जो हॉस्पिटल्स में चल रहा है, आप इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, उसके बिना आप इसको क्योर नहीं कर सकते, ठीक है। घर पे बैठ के अनियन खाने से या लहसुन खाने से या फिर आपको कुछ भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से सही नहीं होने वाला, आपको इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट जो आना है उसी से ही ठीक होगा। देन उसके बाद नेक्स्ट आती है कि जो हैंड ड्रायर्स हैं, क्या वो कोरोना वायरस को मार देंगे अपने हाथों से? तो सेम चीज, अपने हाथों को अल्कोहल से, अल्कोहल वाले जो हैंड सैनिटाइजर है उनसे साफ करें, साबुन से धोएं,
ठीक है, ज्यादा पानी पिए, हाइड्रेटेड रहें, उसी से आप बच सकते हो, इन सब चीजों से आप नहीं बच पाओगे। सो गाइस, आज का टॉपिक में बस इतना ही। आपको आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट या लाइक करके जरूर बताएं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो हम बनाने वाले हैं कि दुनिया के सबसे खतरनाक 10 ऐसे वायरसेस के ऊपर जिन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को मार दिया। ठीक है, सो उसमें हम बात करेंगे कोरोना वायरस से भी खतरनाक जो वायरसेस थे यहाँ पे फैले थे, और सबसे ज्यादा खतरनाक कोरोना वायरस को ही क्यों बोला जा रहा है, इस टॉपिक के ऊपर हम जरूर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। सो गाइस, हमारी वीडियो को यहाँ पे लाइक कर दे, कमेंट कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जैसे लोगों में इन्फॉर्मेशन फैलाएं, सो दैट लोग अफवाहों पे विश्वास ना करें, और सही इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।